रतन टाटा के जाने के बाद टाटा ग्रुप में अचानक सब कुछ बदल गया। नई लीडरशिप आई, नया माहौल बना, इससे अचानक अंदरूनी कलह बढ़ गया। रतन टाटा के सौतेले भाई नोएल टाटा को टाटा के सुप्रीम बॉस टाटा ट्रस्ट के चेयरमैन की कमान मिली। रतन टाटा के रहते कभी टाटा में गुटबाजी सामने नहीं आई। नोएल टाटा का स्वागत ही गुटबाजी से हुआ। नोएल को सबसे बड़ा चैलेंज मिल रहा है मेली मिस्त्री से, जो टाटा की सबसे बड़ी शेयर होल्डर परिवार से है। नोएल टाटा ने यह समझ लिया कि अगर नरमी से चले तो टाटा कंट्रोल से बाहर चला जाएगा। मेली मिस्त्री को काबू करना जरूरी था। तमाम कोशिशें पैंतरेबाजी के साथ मेली मिस्त्री टाटा में बड़े रोल के लिए अड़े थे। पैंतरेबाजी में नोएल टाटा भारी पड़े। उन्होंने टाटा ट्रस्ट में मेली मिस्त्री को न केवल टिकने नहीं दिया, बल्कि सर रतन टाटा ट्रस्ट, सर दोराबजी टाटा ट्रस्ट से भी चलता कर दिया। टाटा ट्रस्ट में रीअपॉइंटमेंट की वोटिंग में मेहली हार गए। 28 अक्टूबर को कार्यकाल खत्म होने के साथ विदाई हो गई। इसे ये भी माना जा रहा है कि नोएल टाटा रतन टाटा के करीबियों को बोर्ड और ट्रस्ट से दूर कर अपना गुट मजबूत कर रहे हैं। बेटे की एंट्री इस चोरी का मजबूत प्रमाण बनी है। टाटा ट्रस्ट बहुत सारे ट्रस्ट का बुके है। अंदर कई सारे ट्रस्ट हैं। टाटा संसद में सर दोराबजी टाटा ट्रस्ट की हिस्सेदारी तो 28% है। मेली मिस्ट्री के बाहर जाते जो वैकेंसी बनी, उसमें नोएल टाटा ने अपने बेटे नेविल टाटा को बिठाकर टाटा ग्रुप में फॉर्मली लॉन्च कर दिया। नेविल टाटा अब टाटा के फ्यूचर उत्तराधिकारी वारिस के तौर पर देखे जा रहे थे। नेविल को सर रतन टाटा ट्रस्ट SRTT में भी शामिल करने की तैयारी है। बस अप्रूवल बाकी है। सर दोराबजी ट्रस्ट में आने के साथ इस बात की संभावना बढ़ गई है कि अगला प्रमोशन टाटा की सुप्रीम बॉडी टाटा ट्रस्ट में हो सकता है। ईटी रिपोर्ट के मुताबिक नोएल टाटा के बेटे नेविल टाटा को 3 साल के लिए सर दोराबजी टाटा ट्रस्ट में शामिल किया गया है। टाटा ग्रुप में नेविल टाटा पहले एक्टिव रोल में है। JRD टाटा ट्रस्ट, RD टाटा ट्रस्ट, टाटा सोशल वेलफेयर ट्रस्ट, टाटा मेडिकल सेंटर ट्रस्ट में शामिल हैं। सर दोराबजी टाटा ट्रस्ट के बोर्ड में TVS मोटर कंपनी के चेयरमैन एमेरिटस वेणु श्रीनिवासन और टाइटन के पूर्व MD भास्कर भट्ट को भी शामिल किया गया है। नोएल टाटा परमानेंट ट्रस्टी हैं। नेवल की नियुक्ति के साथ टाटा ट्रस्ट के 2 बड़े ट्रस्ट में टाटा परिवार के तीसरे सदस्य की एंट्री हुई है। नोएल टाटा और जिमी टाटा पहले से ट्रस्ट में हैं। नोएल टाटा के बेटे नेविल टाटा तीसरे सदस्य बने। अब सचमुच टाटा बन गया है टाटा एंड सन्स। वैसे रतन टाटा खुद नहीं चाहते थे कि ग्रुप में परिवार के लोगों की दखल बढ़े। हालांकि नोएल टाटा के तीनों बच्चों को अलग अलग रोल में लाए। रतन टाटा ने शादी नहीं की थी, कोई संतान भी नहीं हुई। नोएल का भरा पूरा परिवार है। उन्होंने चार्ज लेते बेटे को चार्ज मिला दिया। नोएल टाटा के 3 बच्चों में सबसे छोटे बेटे हैं नेविल टाटा। नोएल की बेटी लिया ताज होटल्स चलाने वाली कंपनी इंडियन होटल्स और माया टाटा टाटा डिजिटल से जुड़ी हैं। 33 साल के नेविल टाटा लंदन के बेयर्स बिजनेस स्कूल से डिग्री लेने के बाद 2016 से टाटा ट्रेंट के लिए काम कर रहे हैं। ट्रेंट उनकी दादी सिमोन टाटा ने शुरू किया था। नेविल ट्रेंट के ग्रोसरी बिजनेस, रिटेल सुपरमार्केट चेन, स्टार बाजार और जूडियो फैशन ब्रांड को हेड कर रहे हैं, जिसने पिछले कुछ वक्त से अग्रेसिव मार्केटिंग स्ट्रैटेजी से तेजी से ग्रोथ हासिल की है। रतन टाटा के रहते टाटा परिवार का कोई भी सदस्य चर्चित नहीं रहा। नेविल भी परिवार की उसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए बिना चर्चा के अपना काम करते रहे। टाटा के पब्लिक इवेंट्स में बहुत कम दिखे। नोएल की शादी मानसी टाटा से हुई, जो टोयोटा किर्लोस्कर मोटर्स की वाइस चेयरपर्सन है और आगे चलकर कमान संभालेंगी। नेविल और मानसी टाटा की शादी 2019 में मुंबई में रतन टाटा के घर में हुई थी। मानसी विक्रम किर्लोस्कर और गीतांजलि किर्लोस्कर की बेटी हैं, जिन्होंने किर्लोस्कर ग्रुप शुरू किया था। विक्रम किर्लोस्कर का निधन 2023 में हो गया था। किर्लोस्कर 13,500 करोड़ की बिजनेस ग्रुप है और भारत में टोयोटा के साथ बिजनेस करती है। मानसी आगे चलकर किर्लोस्कर का बिजनेस एम्पायर संभालेंगे और नेविल टाटा के उत्तराधिकारी बन सकते हैं। टाटा ग्रुप मार्केट कैप के हिसाब से देश का सबसे बड़ा ग्रुप है। इसके शेयर्स की कीमत अभी 26 लाख करोड़ है। रतन टाटा के जाने के बाद टाटा में कलह इतनी बड़ी कि पहली बार सार्वजनिक रूप से गृह मंत्री अमित शाह और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को दखल देना पड़ा। मेली मिस्त्री की विदाई के साथ ये झगड़ा अब शांत है। मेली मिस्त्री को रतन टाटा ही ट्रस्ट में लाए थे। जब उन्हें जाना पड़ा तो उन्होंने ये कहते हुए इस्तीफा दिया कि उन्हें रतन टाटा से वादा किया था कि कभी टाटा ट्रस्ट किसी विवाद में ना उलझे।
रतन टाटा की मौत के बाद मिस्ट्री ने नोएल को टाटा ट्रस्ट का चेयरमैन बनाने में अहम भूमिका निभाई थी। मिस्ट्री परिवार की बेटी आलू से ही नोएल टाटा की शादी हुई है। मेली मिस्ट्री भी मामूली आदमी नहीं है। देश के बड़े बिजनेस ग्रुप शापूरजी पलोंजी समूह के प्रमोटर हैं। दिवंगत साइरस मिस्ट्री के चचेरे भाई और रतन टाटा के बेहद करीबी थे। रतन टाटा ने जिन लोगों को अपनी वसीयत लागू कराने की जिम्मेदारी दी उनमें से एक है मेली मिस्ट्री। मिस्ट्री परिवार टाटा सन्स में 18% का मालिक है, जबकि टाटा परिवार के पास सिर्फ 3% शेयर है। चर्चित चेहरा का ये एपिसोड, इस वीडियो पर आपका क्या कुछ कहना है, कमेंट्स में लिखकर अपनी राय जरूर दें। अंग्रेजी बेहतर करने के लिए क्या करना चाहिए? क्या टिप्स हैं अगर आप 1, 2, 3, 4, 5? सबसे पहले आप किसी चीज़ के रिक्वायरमेंट को महसूस करोगे तो उसको बेहतर करोगे। इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको सीधा ग्रुप डी की नौकरी से ग्रुप बी की नौकरी में पहुंचा देता है। अब ग्रुप बी की जितनी भी नौकरी है ग्रुप बी की, अगर आप देखोगे तो सब में इंग्लिश बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है। आप इंग्लिश अगर शुरू करना चाहते हो तो सबसे पहले शॉर्ट स्टोरीज पढ़ो। आप जो डेली यूज़ के जो सेंटेंसेस हैं उनको इंग्लिश में बोलना शुरू करो। आपस में जो फ्रेंड सर्कल है उनके बीच में कि रोज़ हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेंगे इंग्लिश में बात करने की। आप अगर जितने भी सोशल मीडिया है उसमें इंग्लिश में पोस्ट करिए और ऑन कैमरा कोशिश करिए जब खुद सामने बैठकर अपने आप को रिकॉर्ड करो और कुछ इंग्लिश में रोज़ कम से कम 5 से 10 मिनट बोल के अपने आप को देखो कि हम कैसे लग रहे हैं जब इंग्लिश में बोलते हैं तो मेरा मानना है कि शुरुआती आप करिए शॉर्ट स्टोरीज से और स्मॉल सेंटेंसेस से। यहाँ से आप धीरे धीरे जब कॉन्फिडेंट होगे तो अपने आप ये लैंग्वेज आएगा, क्योंकि ये लैंग्वेज देखा जाए सही मायने में तो हिंदी से आसान है। मैम इंग्लिश को लेकर ही और जैसे अच्छी अंग्रेजी बोलने के लिए क्या करना चाहिए? अच्छी अंग्रेजी देखिए, मैं मानती हूँ कि जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हैं अगर वो थोड़ा सा भी कोशिश करते हैं तो वो बहुत अच्छी इंग्लिश बोलने लगते हैं, क्योंकि उनका बेसिक्स जो होते हैं वो क्लियर होता है। तो अच्छी इंग्लिश बोलने के लिए सबसे पहले आपको शुरुआत तो बेसिक से करना पड़ेगा। जो डेली यूज़ की वोकेबलरीज हैं प्लस आपका जो एनवायरनमेंट आप जहाँ रहते हैं वहाँ से रिलेटेड सारे सेंटेंसेस आपको आने चाहिए। आप इंग्लिश में सोचना शुरू करो। पहले शॉर्ट स्टोरीज़ पढ़िए, फिर नॉवेल्स पढ़िए, कुछ अच्छी किताबें पढ़ी है, बहुत अच्छी किताबें भी हैं बाज़ार में। द आर्ट ऑफ लेटिंग गो मैंने जैसे हाल में पढ़ा है। उसके बाद एक एटॉमिक हैबिट्स है, वो देखिए। तो आप अच्छी किताबें इंग्लिश में पढ़िए, आप बहुत पॉजिटिव थॉट से भी भर जाओगे और इंग्लिश भी अच्छी होती चली जाएगी। कब अच्छी हो जाएगी आपकी इंग्लिश आपको पता भी नहीं चलेगा।